धूल धुआं से काजल हो गई धरती, धूल धुआं से काजल हो गई धरती, अति दोहन से पागल हो गई धरती। ख्वाब में देखा मैंने एक दिन, शोर जगत से ओझल हो गई धरती। आदरणीय निर्णायक मंडल, सभा में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमन। मैं गौरव गुप्ता विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जहां देखो धुआं ही धुआं है, जिधर देखो उधर भागती गाड़ियां और उनसे निकलता काला धुआं, नदियों में बहता गंदा पानी, कंक्रीट का जंगल बन चुके शहर, और उस पर भी हम यह दावा करते हैं कि हमारी धरती स्वर्ग से भी सुंदर है। तो मैं जानना चाहता हूँ आज के इस प्रबुद्ध समाज से, क्या वास्तव में ईश्वर ने हमें ऐसी ही धरती सौंपी थी? तो शायद मेरी तरह ही आपका मन भी विचलित होकर यही जवाब देगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम मानव ने न ईश्वर के इस खजाने को सिर्फ दोनों हाथों से लूटा है, बल्कि उसे नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहना है कि बढ़ रहा है तापमान पृथ्वी का, कट रहे हैं घने जंगल, विलुप्त हो रही है प्रजातियां, दूषित हो रहा है पर्यावरण, चल रही है पृथ्वी, तप रहा है आसमान, पिघल रहे हैं भूखंड। जी हाँ मानव, अगर ऐसे ही होता था तो ना बचेंगी प्रजातियां, ना ही होगा जंगल, और ना ही होगा जल, ना ही होगा जीवन। आज हमें मानव केंद्रित पर्यावरण नीतियों को सुधारने की आवश्यकता है। इन पर्यावरण नीतियों के कारण ही आज दुनिया अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। ठंड में ठंड नहीं, गर्मी में अधिक गर्मी का होना, वर्षा में वर्षा का ना होना, तो कहीं कहीं अकाल की स्थिति, तो कहीं कहीं विपर्यय और टाइफून का आगमन। यह सिर्फ और सिर्फ मानव केंद्रित पर्यावरण नीतियों का ही मान्यवर। इतना ही नहीं, अगर हम पिछले कुछ दशकों पर नजर डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ सालों में ही पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यह सिर्फ चीजों के अंदाजन प्रयोग से ही हुआ है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो पिछले ही अभी कुछ सालों की रिपोर्ट में देखा जाए तो हर साल 36 शहरों में 51,780 लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो जाती है। इनमें कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली तथा कानपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। और अगर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि हर हफ्ते प्रदूषण की वजह से एक प्रजाति विलुप्त हो चुकी जा रही है। फिर भी हम कह रहे हैं कि मानव प्रकृति के साथ छल नहीं कर रहा है। कैसी विडंबना है मान्यवर कि आज हम पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी नीतियों की बात करते हैं, हम रैलियां भी निकालते हैं, और हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, परंतु क्या परिणाम हो रहा है? पर्यावरण का दुष्प्रभाव अधिक बढ़ रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, आज हम मानव ने औद्योगिकरण के इस युग में प्रयास कर चुके हैं जहां बढ़ती हुई जनसंख्या के उपयोग जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक वनों को काटा जा रहा है। फसलों के लिए हम जीएम बीजों का प्रयोग करते हैं, उसमें रासायनिक खादों के साथ साथ कीटनाशक दवाओं का अत्याधुनिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे भोजन की गुणवत्ता तो गिर ही रही है, साथ ही साथ भोजन की उर्वरता को भी हम नष्ट कर रहे हैं। यह मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? यह मानव का दुष्चिंतन ही है, वह अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए प्रकृति का अतिदोहन कर रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, अगर और भी हम बात करते हैं, आपका ध्यान एक और घटना पे कहेंगे तो क्या होता है कि पिछले ही कुछ सालों में हमने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि जहां पहले सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से आंखें दिखती थी, रंग बिरंगी तितलियां हमारे आसपास घुमा करती थी, आज मानव केंद्रित नीतियों के कारण हमने इन्हें कहीं खो सा दिया है। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मानव ही मानव को खा जाएगा, मरते हुए शेरों से जंगल के राजा की याद दिलाएगा। जब जंगल का राजा ही लुप्त हो जाएगा तो कैसे आहार श्रृंखला अपना चक्कर पूरा घुमाएगा, तो कैसे आहार श्रृंखला अपना चक्कर पूरा घुमाएगा, तो हर प्रजाति का अंत धीरे धीरे हो जाएगा, और तब वो दिन आ जाएगा जब मानव ही मानव को खा जाएगा। अंततः मैं मेरे तथ्यों से यह अवगत होता है कि मानव प्रकृति के साथ अत्यंत ही छल कर रहा है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। समय कितना?